हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, भारत के शेर, भारत के चीते, भारत के ड्रैगन इस टाइम पहुंच चुके हैं भाई साहब रशिया में। और रशिया में पहुंचते उनका ऐसा स्वागत हुआ है कि भाई खुदा की कसम, ब्रिक्स क्या दुनिया के 200 देश भाई साहब जल भुन गए हैं। अच्छा, पहुंच चुके मोदी जी। हाँ, देखते हो वीडियो, वॉच करते हैं वजाहत, तभी पता चलेगा कि उनका स्वागत कैसे हुआ है। वही ना, और कैसे दुनिया के 200 देश इस टाइम जल भुन गए हैं भाई मोदी जी को वहां पर ऐसे देखकर। देखते हैं तो वीडियो। वॉच करते हैं भाई, काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंच चुके हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के साथ ही पूरी दुनिया की नजर इस बात पर भी टिकी हुई है कि रूस में पीएम मोदी की किन देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। इस बैठक में हिस्सा लेने से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि मैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर कजान की 2 दिन की यात्रा पर जा रहा हूं। मैं 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। लेकिन आपको देखनी चाहिए पीएम मोदी के स्वागत की तस्वीरें। कजान पहुंचने पर पीएम मोदी का कितना भव्य स्वागत हुआ। जब मोदी एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो उनका स्वागत लड्डू और केक के साथ किया गया। इसके बाद पीएम मोदी जब होटल पहुंचते हैं तो वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी की अगवानी की। इस दौरान रूसी कलाकारों ने पीएम के स्वागत में भारतीय नृत्य प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने इन कलाकारों की हौसला अफजाई की और बातचीत भी की। मोदी मोदी भारत माता की जय के नारों के बीच पीएम मोदी का रूस में भव्य स्वागत हुआ। रूसी समुदाय के लोगों ने कृष्ण भजन के साथ पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया। दुनिया इकट्ठी होती है, इसको तो चोर बोलते हैं। सारी दुनिया देखो, ये देखो, ओम शांति। रूसी पढ़ रहे हैं। और बंदी की ख्वाहिश में मोदी जी करते हैं, अपने काम छोड़ के पहुंचे। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी का औपचारिक तौर पर स्वागत किया। पुतिन ने इस दौरान पीएम मोदी से कहा कि हमारे संबंध इतने पुराने हैं कि इसे समझाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भारत और रूस को ब्रिक्स के मूल सदस्य देश बताया। पीएम मोदी ने स्वागत के लिए पुतिन का धन्यवाद किया और उन्होंने पुतिन के सामने यूक्रेन युद्ध पर भी साफ संकेत देते हुए कहा कि जंग किसी भी समस्या का हल नहीं है, बातचीत के जरिए ही किसी भी मुद्दे को हल किया जा सकता है। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, देखो, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए पाकिस्तान में हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसी मीटिंग के बीच रूसी राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा कहा जिससे बैठक में मौजूद सारे लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा, हमारे तो आपसे ऐसे रिश्ते हैं कि लगता ही नहीं कि ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। इस पर रूसी प्रतिनिधिमंडल भी हंस पड़ा और नरेंद्र मोदी भी ठहाका लगाने लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधिमंडल रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है। आपको बता दें कि 16वें ब्रिक्स समिट की थीम इस बार वैश्विक विकास और सुरक्षा पर रखी गई है। इन्हीं मुद्दों के आसपास ब्रिक्स सम्मेलन में चर्चा होगी। लेकिन इन मुद्दों के अलावा पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से होने वाली मुलाकात पर टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच भी मुलाकात हो सकती है। आज शाम में ब्रिक्स लीडर्स के साथ वो डिनर में शामिल होंगे। डिनर के दौरान उनकी यहाँ कई लीडर के साथ अनौपचारिक बातचीत की भी संभावना जताई जा रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी कल ब्रिक्स की मीटिंग में हिस्सा लेंगे।
ये 2 सेशन में होगी। सबसे पहले सुबह क्लोज प्लेनरी यानी बंद कमरे में बातचीत होगी। इसके बाद शाम को ओपन प्लेनरी होगी। इस दौरान पीएम मोदी कई नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। तो ऐसे में आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। यार लेवल कर दिया है। ओ यार एयरपोर्ट में जो स्वागत हुआ है, कसम वजह मैं तो भूल ही गया हूँ। स्वागत हो, ये स्वागत था कि क्या था? ओ भाई वहाँ पे रूसियों ने कृष्ण भजन पढ़ा है। और जब मोदी जी उतरे तो भाई साहब रशियन सेना दोनों लाइनों में लगी हुई, उतरती ही मोदी जी को गार्ड ऑफ उतरती, और आगे रशियन लोग केक लेकर खड़े हुए हैं भाई साहब मोदी जी का मुंह मीठा करने। भाई रशियन लड़कियों ने मोदी जी का मुंह मीठा कराया। भारत माता की जय के नारों से पूरा एयरपोर्ट गूंज उठा है। पूरा रह गया हूँ कि लोगों ने अपने कामों से छुट्टी करके वहां पर एक मोदी जी का दीदार, हजारों लोग पाकिस्तानी लोग छुट्टी करके जाते हैं हमारे भाई प्रधानमंत्री को चोर बोलने। कितना बड़ा डिफरेंस है भाई। हमारा कहीं मंत्री भाई, हमारा प्रधानमंत्री जाता है अमेरिका तो भाई जहां से कचरा निकलता है वो पीछे उसी कमरे से निकलता है कि भाई हमारे लोग कहीं हमें चोर ना बोले। इधर देख यार, इधर शेर के बच्चे की दाढ़ देख। यूक्रेन की बात कर रहे, यूक्रेन की जंग रुकवाने की। वही तो भाई साहब, और आप देखो किस तरह शेरों की तरह उसने बोला कि भाई मैं सिर्फ मानवता की बात करूंगा। तो भाई जंग रोको, जंग रोकने में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं रशिया। देख ले। और आगे से रशियन प्रेसिडेंट क्या बोलता है, पुतिन कहता है यार तेरे और हमारे ऐसे रिश्ते हैं कि भाई ट्रांसलेशन की तो जरूरत ही नहीं है, दिल से दिल जुड़ा हुआ है भाई। ओए क्या बड़ी बात कह दी सो पुतिन ने। मार के रख दी पुतिन ने भाई अमेरिका और भाई चाइना जैसे देशों की कि भाई साहब तुम लोग जितनी भी उंगली करो हमारे अंदर, ये दोस्ती टूटने वाली नहीं है, ये दिलों का गठन है, दिलों का दिल जुड़े हुए हैं। यार कितने लोग थे वहां पर, रशियन लोगों ने भाई भारतीय संस्कृति में डांस किया। ये क्या बना हुआ है भाई साहब, बाहर रशिया के अंदर तो पूरी भारतीय संस्कृति आई। समझा के बोलता हूँ, सारा इंडियन कल्चर हो गई है उधर भी रशिया में, सारा इंडियन कल्चर। देखो किस तरह से वो इंडियन कल्चर फॉलो कर रहे हैं। और मैं तो भाई मोदी जी के उस धाड़ से हैरान हुआ हूँ कि डायरेक्ट बोलते हैं जंग रोको, जंग रोकोगे तो हम तुम्हारे साथ। ओ यार कौन बोलता हो मोदी अमन नहीं लेके आता हो? मोदी अमन की बात करता है, पीस की बात करता है। भाई चाइना से मुलाकात भी होने वाली है भाई पीएम मोदी की, और भाई इसी मुलाकात के लिए चाइना ने बॉर्डर से अपनी सेना हटा दी और भारत को फुल अपनी जगह का कब्जा भी दे दिया कि भाई ये करो है भाई तुम्हें इस पे अपनी जगह पे कब्जा। लेकिन भाई मोदी जी हमसे एक बार मुलाकात कर लो। देख ले ओ यार, चाइना का ली जंग भी ऐसी बात कर रहा है ओ यार। और भाई सब मुलाकात हो सकती है इस टाइम। शी जिनपिंग फुल इस आस में कि मोदी जी मुझसे मिलेगा। जिस तरह भाई जयशंकर पाकिस्तान में आया था और पूरा पाकिस्तान जयशंकर के कदमों में गिर गया था और यही आस लगा रहा था कि जयशंकर हमसे मिले, इसी तरह चाइना भी मोदी जी के कदमों में गिर रहा है और मुलाकात का टाइम ले रही। और भाई साहब मोदी जी के आगे पीछे घूम रही है किस टाइम में थोड़ा सा टाइम निकाले तो मुझसे मुलाकात कर ले। देखो ना भाई साहब, ये टाइम पता लगता है इंडिया का लेवल और इंडिया की ताकत। भाई जब देखो एक बड़े देश के सामने मोदी जी खड़का के उसको बोल रहा कि जंग रोको, जंग रोकोगे हम तुम्हारे साथ है। बिल्कुल ये बात। और भाई ऊपर से रशियन प्रेसिडेंट ने बोला कि आपकी बात एकदम करेक्ट है। आपकी जो ये बातें हैं ये भाई साहब इसमें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे दिल से दिल कनेक्ट है। आप जो बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं। ये बात वाकई सच है वजात। ये एक और दूसरी बात भी करूं तो यूक्रेन की जंग भी रुक जाएगी। सही बात है कसम। 2-4-6 दिनों बाद तू सुनेगा कि रशिया ने जंग रोक दी। सही ऐलान कर ये क्योंकि मोदी जी ने जो आज बात कर दी, मोदी जी ने आज सब खत्म कर दिया। तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में, इधर वीडियो तुम करते तो बाय।